थार ऑलरेडी एक इमोशन है और जिस चीज़ से आपको प्यार होता है उसमें आपको कमियां नज़र नहीं आती है, बट अगर वो और बेटर हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसा ही कुछ हुआ है 2025 थार 3 डोर के साथ में। पहले से ये और ज़्यादा बेटर हो गई है, अब आपको ये और ज़्यादा पसंद आने लगेगी। कैसे, मैं आपको एक एक करके सारे चेंजेस बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक डिटेल वॉक अराउंड, उसके बाद में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लेंगे और चला के भी देख लेंगे इसे। तो मैं आपको एक एक करके चेंजेस बताते हुए चलता हूँ। थार सब लोगों ने देखी हुई है, चेंजेस क्या हुए हैं बस वो देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूल टोन में बम्पर आपको ये दिखाई दे रहा है। बम्पर जो है एक ये ब्लैक शेड है और यहाँ पर एक दूसरा शेड है। ये 2 शेड में आपको बम्पर जो है वो फ्रंट में मिलेगा। और ये जो ग्रिल है, अगर आपने जैसे ये नया ग्रे शेड लिया तो ग्रे कलर के अंदर ग्रिल मिल जाएगी। अगर आप नया ये रेड कलर ऑप्ट कर रहे हो तो आपको रेड कलर के अंदर ग्रिल मिलेगी। दूसरे भी जो कलर्स आते हैं इसमें 4 और इन 2 कलर्स के अलावा कलर्स हैं, उन्हें अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो उस कलर की ग्रिल आपको देखने मिलेगी। बाकी हेडलैम्प हेलोजन के अंदर है अभी भी, टर्न इंडिकेटर और फॉग लैम्प भी हेलोजन में ही मिल रहे हैं। उसके बाद में जो इंजन ऑप्शंस हैं वो भी सेम है, पावर आउटपुट वगैरह सभी चीज़ें सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया है। वो सभी चीज़ें लाइक आपको वही पेट्रोल इंजन में मिलता है, डीजल इंजन में मिलता है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, उसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है और डीजल में 2 अलग अलग ट्यूनिंग के साथ में मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो लाइक अगर आप रियर व्हील ड्राइव लेते हो तो अलग ट्यूनिंग है, ऑल व्हील ड्राइव लेते हो तो अलग ट्यूनिंग है। तो वो आप कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। और 2 नए वेरिएंट भी आए हैं, वो नियरेस्ट डीलरशिप पे जाओगे तो आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ऑनलाइन महिंद्रा की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि किसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और ये पहली ऐसी गाड़ी है सब 4 मीटर की जिसमें इतने बड़े टायर जो है वो आपको मिलते हैं। अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 255/65 R18 टायर जो है वो इसमें मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। 360 बॉडी क्लेडिंग मिल जाती है थार में, फुट रैम्प दिया हुआ है, आराम से आप चढ़ सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट 4x4 या वन ऑफ दी बोल सकते हैं कि मोस्ट सेलिंग 4x4 SUV है थार इन इंडियन मार्केट। अब देखते हैं पीछे क्या चेंजेस हुए हैं। वो कैमरा यहाँ पर भी है, लाइक ये आप यहाँ पर देख रहे हो, और स्टेपनी भी आपको फुल साइज़ मिलती है, अलॉय मिलता है यहाँ पर। और पीछे आपके पास में 2 पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। अब जो पीछे चेंज हुआ है वो वाइपर वॉशर जो है वो आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइपर वॉशर जो है वो आ गया है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसा नहीं आपको उतर के जाना पड़ेगा। और एक चीज़ बेस्ट हो गई है, ये जो ये जो फ्यूल कैप है, ये फ्यूल कैप अब आपकी अंदर से खुल जाती है, वो चाबी लगा के आपको जो है वो खोलना नहीं पड़ता है। बाकी सभी चीज़ें सेटअप वगैरह जो है वो सेम है। यहाँ पर जितना स्पेस आपको मिलता है, मैं लाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जितना स्पेस आपको पहले मिलता था उतना ही स्पेस अभी भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें कोई भी जो है वो चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं। पीछे आपके पास में वही 2 लोगों की बैठने की जगह है। तो पीछे आपके पास में अब AC वेंट है और साथ ही Type-C एक पोर्ट है और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको मिल जाता है। ये चीज़ बढ़िया कर दी पीछे वालों के लिए। अब लाइक पीछे वाले भी आराम से जा सकते हैं गाड़ी के अंदर, आराम से AC की हवा खाते खाते। साथ ही जो रियर के हेडरेस्ट हैं ये भी आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। तो पीछे जो है वो बैठने वाले अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्या अंदर चेंजेस मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलो अंदर। अब यहाँ पर आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर अभी भी नहीं है। आपको ट्रेडिशनल की लाइक लॉक अनलॉक जो है वो आपको करना पड़ेगा, चाबी रिमोट की आपको इसके अंदर मिलती है। मैं अभी चल के आपको दिखा देता हूँ अंदर की फॉब कैसा है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो सीट आपकी हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है, ये चीज़ बढ़िया है। एंड ORVM के कंट्रोल्स अब डोर्स पे हैं और साथ ही साथ आपके जो विंडो है इनके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ड्राइवर साइड विंडो जो है वो 1 टच डाउन। एंड नीचे यहाँ पर देखोगे तो डेड फुटरेस्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो फाइनली अब ऑटोमेटिक चलाने वालों के लिए डेड फुटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ से फ्यूल लीड जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकते हैं। की फॉब अभी भी वैसा ही है, लाइक इसमें कोई भी बदलाव चेंजेस वगैरह जो है वो नहीं हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो लॉक अनलॉक और लाइट चालू करनी है, ये नाइफ या जो टाइप का की होती है ऐसे किए। और लाइक स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं दिया है। ये हैंडल बार ज़रूर आ गया है दोनों ही तरफ, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। लाइक ये इसको पकड़ के और चढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये थार लिखा हुआ है, ब्रांडिंग भी वो काफ़ी बढ़िया करी है। और अब चलते हैं अंदर। अंदर चढ़ने में जो मज़ा आता है ना थार के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर नहीं आता यार। अब मैं सीट को पूरी ऑल द वे पीछे करके आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। कार को ऑन भी कर लेता हूँ बिकॉज अंदर मैं रोस्ट हो जाऊँगा। अभी सबसे पहले आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। तो देखो ये पीछे सीट्स आपके पास में वही हैं, ठीक है। प्रीमियम लेदर और फैब्रिक यूज़ हुआ है यहाँ पर। और बाकी साइड में जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ही अभी भी रहती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मॉडिफाई करके आर्म रेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। कार के अंदर रोल केज आता है। ये वन ओनली SUV है अपनी प्राइस पॉइंट पर आने वाली जिसमें आपको रोल केज मिलता है फॉर दी एक्स्ट्रा सेफ्टी। और ऊपर आपके पास में यहाँ पर स्पीकर्स और ट्विटर की प्लेसमेंट है और काफ़ी बढ़िया साउंड आउटपुट जो है मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर दिया है। और वाइट कलर की LED लाइट जो है वो यहाँ पर आपको ये मिलती है। और पीछे वालों के लिए एक्स्ट्रा एक और चीज़ आपको आ गई है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। AC वेंट जो है वो दे दिए गए हैं। अब AC वेंट का सीन ये है कि ये दे तो दिए हैं और नीचे आपके पास में एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ पीछे नहीं है। लाइक Type-A Type-C कोई पोर्ट पीछे नहीं है। और आर्म रेस्ट जो है
वो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, लाइक ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलता है। 2 कप होल्डर अब यहाँ पर आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे बिकॉज सेंटर कंसोल में 2 स्विच होते थे जिससे आप विंडो जो है वो अप एंड डाउन करते थे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट के साथ में पियानो ब्लैक फिनिश आ गई है, और ग्लव बॉक्स अभी भी बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने की ज़रूरत थी। हाँ, यहाँ पर अभी भी स्कोप है, और यहाँ पे ये ग्रैब रेल अभी भी है, लाइक इसको आप आराम से पकड़ के बैठ सकते हो अगर ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो। काफ़ी बड़ा 10.25 इंच का ये स्क्रीन आ गया है, और स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले यहाँ पर नहीं है, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, मेरा फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चेंज है वो है Zen 2। ये आपकी स्टैटिक्स ऑफ रोडिंग के लिए दिखा रहा है, ऑन रोड के लिए दिखा रहा है, रेसिंग के लिए लैप टाइम वगैरह आपको यूज़ करना है वो कर सकते हो, फ्रेंड से अगर ड्रैग रेस वगैरह कर रहे हो तो। खैर थार उसके लिए बनी नहीं है, बट लोग करते हैं, मज़ा आता है। अब यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं देखो, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये स्टीयरिंग का एंगल देखो, ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है, अल्टीमीटर है यहाँ पर, फिर आपके पास में पिच और रोल है, देन टेकोमीटर है, अगर आप एक्सीलरेट वगैरह करते हो तो यहीं पे आरपीएम वगैरह शो करता है, ट्रिप मीटर है, देन आउटसाइड टेम्परेचर, दैट्स इट। तो ये सभी चीज़ें हैं। ऑन रोड में आपके पास में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे जी फोर्स मीटर यहाँ पर आ जाता है, टॉर्क कितना कार डिलीवर कर रही है, लाइक आपका कंपास जो है वो यहाँ पर दिखता है, पावर डिलीवरी यहाँ पर दिखती है, स्पीड दिख जाती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। देन रेसिंग में यहाँ पर लैप्स रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके, और कस्टम में आपको जो भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है वो आप कर सकते हो, क्या लगाना है क्या हटाना है वो सब चीज़ें, दैट्स इट। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है जो लोग अगर लाइक ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो, ठीक है। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर है, कैमरे की क्वालिटी पहले से बेटर फील होती है। क्या सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बेंडिंग गाइडलाइंस के साथ में जो है वो यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है, दैट्स इट। तो ये सभी चीज़ें हैं। लाइक अगेन आपके पास में पीछे पार्किंग सेंसर्स तो हैं, बट एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस आ जाता तो मज़ा आ जाता। बाकी वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह अभी भी यहाँ पर सेम वही है। आपको अगर कुछ कस्टमाइज़ करना है आप कर सकते हो, डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हो, कॉल, म्यूज़िक, होम पे आप क्लिक कर सकते हो। तो फिजिकल बटन ऑलवेज अप्रिशिएट। यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन आपके पास में एसी वेंट्स थोड़ा सा ऐसा फिनिश देते हैं, ये जहाँ पे ऐसा फील होता है, कार्बन फाइबर है, नीचे कई सारे स्विचेस दिए गए हैं। ये एसी है मैनुअल, और लिटरली ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है, बड़े मज़ेदार एसी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ और स्विचेस हैं, डाउन हिल असिस्ट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ में आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हो। ये सारे स्विचेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक आप यहाँ से करेंगे। नीचे यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वायरलेस चार्जर तो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास में टाइप सी और टाइप ए पोर्ट आपको मिल जाती है। टाइप ए पोर्ट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपका ये जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले है। टाइप सी पोर्ट से अगर कनेक्ट हो जाता तो ही मज़ा आ जाता, और टाइप सी 15 वाट का ही है, एटलीस्ट इसको 30 वाट या 45 वाट देना चाहिए था, बिकॉज फास्ट चार्जिंग फ़ोन जो है वो अब सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी फ़ोन, तो मज़ा आ जाता। 2H 4H एंड न्यूट्रल एंड 4 लो, एंड आपका ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स 6 स्पीड का एंड मैनुअल हैंड ब्रेक, दैट्स इट। अब ये इधर देखोगे तो नया स्टीयरिंग व्हील आ गया है अब यहाँ पर, और नए स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पर सारे फीचर्स दिए गए हैं, कॉल के, टेलीमेटिक, और आपके जो वॉइस कमांड वगैरह के फीचर्स हो गए हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है। और इधर अगर आप देखोगे तो सारे आपके क्रूज़ कंट्रोल के बटन हैं, और आपको ये जो MID में कुछ इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हैं, वैसे तो आपको सभी को पता ही होगी, तो ऐसा कुछ एज एन सच बड़े चेंजेस यहाँ नहीं है, दैट्स इट। ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेटिंग, ट्रिप है, फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो ऐसे कई सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी काम का है। इधर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं, इधर आपके पास में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, दैट्स इट। तो ये सारी चेंजेस थे थार में, एक्सटीरियर और इंटीरियर में। मैं अब थोड़ी सी ड्राइव करके भी आपको एक्सपीरियंस फील करवा देता हूँ कि स्क्रीन वगैरह जो है वो कैसी होती है। बाकी सभी चीज़ें सेम है, पावर वगैरह में कोई डिफरेंसेस नहीं आए। तो चलते हैं और चला के देखते हैं 2025 न्यू महिंद्रा थार को। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट में देख सकते हो ये ग्रिल जो है वो बॉडी कलर आ गई है, और जो बम्पर है वो ड्यूल टोन में है, दैट्स इट। बाकी सभी चीज़ें सेम है। एलॉय व्हील्स आपको वही 18 इंचेस के मिलते हैं, साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं है। पीछे वाइपर वॉशर आ गया है, और ये जो फ्यूल टैंक आप ओपन करते थे पहले चाबी लगा के, वो अब आपको जो है चाबी लगा के ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अंदर से ही ओपन कर सकते हो। बूट स्पेस उतना ही है, और अंदर अगर देखोगे तो आपके पास में AC वेंट है, टाइप C पोर्ट है पीछे, और 12 वॉट का पावर सॉकेट है, तो पीछे वालों के लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट जो है वो हो गया है अब।
अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने के लिए अब यहाँ पर ये हैंडल बार जो है वो आ गया है। देन ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ पर एक डेड फुटरेस्ट भी है, और साथ ही यहाँ पर ही लाइक डोर हैंडल्स पे आपके ये 1 टच अप और डाउन विंडो फीचर के साथ में दी हुई है, तो ये चीज़ बढ़िया है। नई स्टीयरिंग व्हील आप लोगों के सामने है। सेंटर कंसोल में यहाँ पर ही आपके पास में कप होल्डर है, स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में आर्मरेस्ट, थोड़ा सा स्पेस, और दैट सीट बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। नया स्क्रीन है 10.25 इंच का, और मैनुअल एसी है। इसमें आपके पास में ये जो ऑफ रोडिंग के स्टेक्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, ऑन रोड के भी स्टेक्स हैं। आपको अगर लैप टाइमिंग वगैरह रिकॉर्ड करना है वो भी आप कर सकते हो। ये देखो ऑन रोड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और स्टीयरिंग की आप हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, बट जो रीच है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली। नॉट एन इशू, चलते हैं। पावर फिगर्स वगैरह सेम है, सस्पेंशन सेम है, किसी में भी कोई बदलाव नहीं करे गए हैं। सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया जैसी थी वैसी ही है, और स्टीयरिंग भी जो है वही हाइड्रोलिक है, लेकिन यहाँ पर भी कोई पावर स्टीयरिंग मतलब वैसा वाला नहीं है आपका जो एकदम स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट जैसा थार रॉक्स में, तो वो वाला सीन नहीं है। थार को तो मतलब ऐसे चलाने में ही मज़ा आता है यार, रॉ एकदम फील होती है, हाय 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 कमाल। अब ब्रेकिंग बाइट्स का भी सीन वही है, लाइक आपको थोड़ा सा सोच समझ के ब्रेक करना पड़ते हैं, बिकॉज आगे आपके पास में है ऑफ कोर्स डिस्क ब्रेक, बट पीछे आपके पास में अभी भी ड्रम ब्रेक ही आते हैं। सेगमेंट के सबसे बड़े टायर्स जो है वो आपको थार के अंदर ही मिलते हैं। देन उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली 4x4 कोई अगर SUV देखी जाए तो इंडिया में वो भी थार ही है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो थार ने तोड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का दिल जीता हुआ है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे को बड़ी पसंद आती है थार, और ऑफ कोर्स चेंजेस जो हैं वो कई सारे और कर सकते थे, जैसे एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वायरलेस हो जाता तो थोड़ा सा मज़ा आता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है यहाँ पर। क्या पंच है यार इस गाड़ी के अंदर, मतलब हाय 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 नेक्स्ट लेवल। मतलब ज़रूरत ही नहीं है कुछ चेंज करने की, जो चेंजेस इन्होंने करे ना वो सारे फीचर्स में करें, बिकॉज उन सब की रिक्वायरमेंट थी, तो ठीक है उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब कर दिया कि हाँ यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है तो वो कर देनी चाहिए। जो चीज़ों की कमी लगती है लोग फिर बाहर से लगवाते हैं, तो वो खुद ही दे दो, तो वो उन्होंने दे दिया। ये हैंडल बार काफ़ी अच्छा लगता है होल्ड करने में। यहाँ पर स्क्रीन बड़ी हो गई है, रिवर्स कैमरा जो है वो यहाँ पर आ गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मे बी पॉसिबल शायद ये चलाते चलाते ऑन हो ना हो, देख लेते हैं। ठीक है ये फीचर डिसेबल है अभी, स्पीड ज़्यादा है, अगर स्पीड कम होगी तो मे बी पॉसिबल शायद ये चालू हो सकता है क्या, एक बार करके देख लेते हैं। स्पीड कम क्या दिक्कत है, मैं 20 से नीचे आ गया हूँ, अभी भी स्पीड ओके। 20 से नीचे आते से ये चालू हो गया है। क्लियरिटी डिसेंट है, मतलब ठीक ठाक है, समझ में आ जाएगा आपको, कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें सच। ओके टर्निंग रेडियस अभी भी गाड़ी का ज़्यादा ही है, और नो डाउट ये गाड़ी का जो ब्लू कलर है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। वापस टर्न करते हैं। स्टीयरिंग अभी भी वही फील देता है प्रॉपर हेवी वाली, तो आपको ऐसे अगर गलियों वगैरह में चलानी है, कहीं मतलब आपको ऐसे टर्न करनी है कार को, तो अच्छा खासा वेट जो है वो आपको चाहिए, मतलब आपके हाथ में एकदम बढ़िया पावर होनी चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। क्या फास्ट ये 0 to 100 कर रही है भाई साहब। मैं जितनी बार चलाता हूँ थार को मतलब ऐसे खुशी सी होती है। ऑसम। अब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर देते हैं ऑन रोड पे, तो क्या ही मैंने बता दिया, लेकिन नया जो थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील वगैरह है और नया ये लेआउट वगैरह है, ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट जो है अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ फ्रेश वाइब जो है वो कार मतलब लाइक थार के अंदर आ गई। थार को कार बोलना भी गलत ही बात है, मतलब थार को थार ही बोलना चाहिए। हॉर्न डोगेश भाई क्या बॉडी रोल और क्या ये रगिडनेस, क्या रॉनेस फील होती है, मतलब हर एक चीज। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में इसलिए करके बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन है, तो कौन छोड़ेगा कि थार से ऑफ रोडिंग ना करें। थोड़ी धीरे लेता हूँ, धूल उड़ेगी, पीछे बहुत धूल उड़ाती है, लोग पैदल जाते हैं और ऐसे धूल उड़ेगी, ऐसे होता ना कि गाड़ी एकदम आ रही है और धूल पूरी उड़ाते हुए पीछे साथ ले आई, तो जो बाहर है उनके लिए ख़राब हो जाता है मामला। थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप भी, मैं भी कोशिश करता हूँ जितना होता है ध्यान रखता हूँ।
तो अभी रेड कलर ये जो नया है इसको लेके चलते हैं। ऑलरेडी आप लोग ब्लू कलर देख चुके हो, रेड कलर को जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में यूज़ करेंगे। ओके, गुड टू गो। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि पीछे जो आपका है लाइक क्या बोलते हैं उसको यार, स्पेयर व्हील, उसका भी वो बताता है कि लाइक वहाँ पर टायर जो प्रेशर है वो क्या है। ये चीज़ बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल, बिकॉज आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड सपोज आपको पता ही नहीं है कि लाइक कितना टायर प्रेशर आपकी स्टेपनी में है या स्टेपनी आपकी पंचर हो गई है। अब ये देखो मैंने 4 हाई में डाली हुई है, दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं है यार इस गाड़ी के अंदर, ये खुद ही सब कुछ कर रही होती है। और ऑफ रोडिंग के रूल है, बड़े आराम से ऑब्स्टिकल को लाइक पूरा ऐसे एंजॉय करते हुए जाओ, और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ थोड़ा सा मोमेंटम बनाते हुए जाओ, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट जो है वो ऑफ रोडिंग में ये वाइपर फ्लूइड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये एडवेंचर स्टेक्स में आते हैं अपन, और यहाँ पर ये आपको बताएगा, थोड़ा सा स्लो है ये बट आ गया ओके ऑफ रोडिंग में, कि कितना आपका रोल और पिच एंगल है, ठीक है। तो ये 24-25 के आसपास शो कर रहा है, ओके 26 ऑलमोस्ट 29-20, मतलब लाइक उससे ऊपर भी ऐसे ही जाता है 30-31 तक। ऑल राइट, सो अभी जो नेक्स्ट अपने को करना है वो है ये, जहाँ पर गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है। डोर ओपन है। ओके, सिर्फ मेरा ब्रेक पे पैर है, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल थार खुद कर रही, ये देख रहे हो। ओके, आई एम गुड टू गो। Really nice. Okay. अब ये किस पोजीशन पे है ना, वो मैं आपको एक बार बाहर चल के दिखाता हूँ, लाइक ट्रस्ट मी, मजा आने वाला है। तो ये देख रहे हो किस पोजीशन पे है, ये थोड़ा सा कम है अभी तो ये टायर ऊपर, बट आर्टिकुलेशन देख रहे हो टायर का, मतलब कितना बड़ा यार, ये पूरा हाथ मेरा कोनी से लेके यहाँ तक आ रहा है, इतना टायर जो है वो आउट हो गया है। अभी वो वाले गाड़ी को भी आप देख सकते हो, उसका टायर पूरा ऊपर है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बाहर हो चुकी है। अभी चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। सो वो गाड़ी निकल गई है, बट ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा है, ये वाला डीप है, ये देख रहे हो 1821 तक ये यहाँ चली गया। ओह रियली नाइस, ये है थोड़ा सा एक्साइटेड। ओह गॉड, और इसमें मज़ा आया। अब चलते हैं अपन उधर से बाहर निकलते हैं, और तो उधर थोड़ी सी मतलब ऐसे ख़राब रास्ते, मड, स्लश, ये वो सब आपको जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी अपन यहाँ से चलते हैं।
और यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा सा ओके हल्का सा मेरे को देना पड़ा, ठीक है, बहुत हल्का सा। अगर ये मैनुअल होती तो निकल जाती है, अभी ये ऑटोमेटिक है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर रखना पड़ा। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा डीप है और इसके अंदर जाएंगे अब। अभी कितना डीप है उससे आप पता लगा सकते हो कि ये ज़मीन से ऑलमोस्ट नीचे, मतलब ये छत के बराबर जो है हाइट पे, वो नॉर्मल ज़मीन हो गई आपकी। ओके, एंड यहाँ पर आके आपको इधर निकालनी है गाड़ी को, एंड नाउ अब थोड़ा सा मेरे को मोमेंटम बना के ही जो है वो जाना पड़ेगा। अब यहाँ मेरे को थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर रख के देना पड़ेगा और मोमेंटम बना के निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर मोमेंटम नहीं बनाया तो यहाँ फंस सकती है गाड़ी। मैंने पूरा एक्सीलरेटर जो है वो दिया हुआ है। यार ये एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, ये एक बार और करा जाएगा। मैंने स्टीयरिंग पूरा इधर घुमाया हुआ है, गाड़ी उधर निकल रही है। कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, कैसी लेके गए थे देख सकते हो। यही मजे हैं यार इस गाड़ी के, यही मजे हैं। बट वेट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कई बार होता है कि फ्री हो जाती है। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।